यो सब गाइस, कैसे सभी लोग। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं एक न्यू गेम। वैसे कि न्यू गेम तो नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा न्यू गेम ही होगा, क्योंकि इस गेम का नाम है मैक अरेना। और ये क्या, यहाँ टेंगू मिल रहा है। टेंगू इतना तगड़ा मैक है भाई, मुझे ये चाहिए था हमेशा से। वो भी यहाँ फ्री में मिल रहा है, जबकि जितने मेरे मतलब भाई इतना महंगा है ये, 1125 कॉइन्स का है, और ये मुझे इतना सस्ते में मिल रहा है भाई, क्या बात है। तो मज़ा ही आ गया। अब तो मैं ओजी लॉगिन करूँगा ताकि मुझे ये मिल ही जाए। और इस टाइम क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो ऑन देख लूँ एक बार। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। मुझे लगा रिकॉर्डिंग ऑफ रहेगी तो मैं क्या करूँगा। तो देख लेते हैं आज कौन कौन से न्यू इवेंट्स आए हैं। पहले तो एक ये इवेंट आया है, इसका नाम क्या है, डरबी इवेंट है, टॉप स्कोर है। वैसे इसके मैं चाहता नहीं था इसे कंप्लीट करना, तब भी पता नहीं कैसे इतना हो गया 150। मतलब मैं कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा था, लेकिन हो जा रहा था तो मैं इसको ले रहा था रिवॉर्ड्स। तो काफ़ी अच्छा वैसे ये गेम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये इवेंट अभी ठीक ठाक ही है। इसमें मैं एबिलिटी ड्यूरेशन है कि कूल डाउन मुझे याद नहीं सही से। बस उसके बाद आज के तो जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं वो मुझे आज कंप्लीट करने चाहिए, लेकिन अगर मैं सारे नहीं कर पाऊँगा तो कल भी कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और बाकी तो कुछ खास कोई इवेंट आया नहीं है, सब तो पुराना है। और ये वाला इवेंट मैं नहीं करने वाला है। इसमें भले 100 कॉइन्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसे कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई बेकार भाई, मेरे पता नहीं, मुझे डेथ मैच खेलना बिल्कुल पसंद है ही नहीं ज़रा सा भी। ज़रा मेरे एक कॉइन्स पे तो नजर डालिए, 1125। मतलब मेरे पास जितने हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं बस एक टेंगू लेने की वजह से। और मैं टियर 6 पे हूँ इस टाइम पे। मतलब क्या कहूँ भाई, अब तो इतना मुझे किल शॉट लेना है, क्योंकि किल शॉट मुझे काफ़ी पसंद है इस गेम में। किल शॉट काफ़ी अच्छा मैक भी है और काफ़ी महंगा भी है। 3000 कुछ कॉइन्स का है, 3750 कॉइन्स का, तो काफ़ी महंगा भी है। तो उसी हिसाब से मुझे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और किल शॉट पर मैं कौन सा वेपन लगाऊंगा वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उस वेपन का नाम है रिवोकर 10। ये इसका डैमेज इतना तगड़ा है ना कि मैं क्या बताऊँ। और उसके साथ रिवोकर 6, बस यही दोनों से ना मेरी पूरी स्कोर एकदम 4 चांद लग जाएंगे। तब तक चलो एक मैच खेल लिया जाए, क्योंकि काफ़ी मस्त रहेगा। एक मैच खेल लेते हैं ताकि थोड़े हाथ साफ कर ले मैक्स पे, और थोड़े ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें एक कॉइन्स मिलने में आसानी रहे। फिलहाल तो अभी काफ़ी देर नहीं देर नहीं लग रही है, 15 ही सेकंड तो हुए हैं अभी। थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा तो टाइम लगता ही है। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इस बार तो इन लोगों ने। वैसे तो 15 सेकंड से ज़्यादा लेते नहीं हैं जल्दी। लगता है नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है मेरे, लेकिन रहती तो नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी तेज़ी रहती है। कोई बात नहीं, छोड़ो, उससे क्या मतलब है। कोई न्यू प्लेयर तो आया नहीं है, पेयर कहने वाला था मैं। कोई बात नहीं, तो देखते हैं। मेरा बेस्ट मैप तो यही है भाई, मेरा एगिस विथ वाइपर 8। और ये मैप भी मुझे पसंद है, लेकिन इस मैप में कभी कभी बैंड बज जाती है। चलो कोई बात नहीं, वो तो किस्मत और दिन के हिसाब से होता है। जिस दिन ही ख़राब रहता है उस दिन नहीं हो पाता। वैसे तो यहाँ पे एक मैं रश मार दिया स्टार्टिंग में। टेंगू है, टेंगू तो इसे मुझे ख़त्म करना होगा। यार ये ज़रा से एचपी पे बच गया। अरे अरे, मुझे देखो मेरी किस्मत क्या है, मैंने उसे ज़रा सा मार के छोड़ दिया। इसको तो मुझे पूरा मारना है, इसको मुझे पूरा मारना, बस मर गया, अच्छी बात है। और आया ना, वहाँ एक और आया ना शायद, हाँ हाँ वहाँ एक और आया ना। जल्दी से अपना ओ नो, ये तो और आया ना सच में। मैं पहले ये शैडो क्यों आ गया बीच में यार। ये शैडो को मुझे मारने में वाइपर से बहुत दिक्कत होती है, मरता ही नहीं मेरी सारी। मुझे ओरायन को मारना पड़ेगा यार। देखो अब मेरी गोली ख़त्म हो गई। जब भी ओरायन मेरे सामने आ रहा है मेरी गन की गोली ख़त्म हो जा रही है, रिलोड पे चली जा रही है गन बार बार। काफ़ी प्रॉब्लम है। पीछे कौन कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर रहा है? पहले तो मुझे वहीं आना पड़ेगा भाई। ये लोग पीछे घुस घुस के कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, मतलब इन लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई। अच्छा ये तो सेल्वर है ना, इस मैक का नाम सेल्वर है कि कोई ये नया मैक आया, मतलब बहुत पुराना मैक नहीं है। इसका नाम सेल्वर है या कुछ और है, मुझे याद नहीं है। मतलब ये एमडी की तरह हील करता है, ऐसा ही कुछ मैक है, मुझे अच्छे से याद तो है नहीं वैसे इसके बारे में कुछ। इसका ना ये लो, मैं यही बोलना चाहता था कि मैक स्पॉन ना हो यहाँ पे, और मैक स्पॉन हो गया। मतलब से दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, जब ऐसे कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करने जाओ अचानक से एक मैक स्पॉन हो जाए, और वो भी बहुत तगड़ा। ये तो मान लो चिंदी मैक था, लेकिन जब तगड़े मैक स्पॉन हो जाते तब दिक्कत होती है। अब आप लोग खुद देखो मेरी किस्मत। अब मैं यहाँ आया ये वाला कंट्रोल पॉइंट बचाने, तो वहाँ से मेरा सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट को कैप्चर कर लिया। मतलब मैं खुद फंस जा रहा हूँ। मतलब कि मेरी टीम इस टाइम काफ़ी आगे और काफ़ी अच्छा खेल रही है वैसे तो। देखता हूँ नीचे कौन है। नीचे एक गार्डियन है, हाँ हाँ ये तो गार्डियन है। इसको पहले यहीं से मार देते हैं। चलो उसे कोई वो मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मर गया, लेकिन ज़रा सी हेल्थ वाले लोगों को मारने के चक्कर में ये लोग खुद मर जाते हैं। वैसे इस टाइम तो ये भी काफ़ी, मतलब मैं मार अभी रहा हूँ, मर 10 साल बाद रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे कोई बताएगा क्या प्लीज़। ये तो एक एरेस है, एरेस को मुझे मारने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा शायद। नहीं नहीं नहीं, उसकी शील्ड उस तरफ मुड़ी हुई थी, मैंने उसे पीछे से बैक डैमेज देके मार दिया इस टाइम पे।
वहाँ एक मैक है, उसको मुझे मार देना चाहिए, लेकिन वो चला गया शायद। वो यहाँ पे नहीं है अभी लगता है। नीचे एक ज़फ़ायर है कि क्या है? नहीं, सेंटिनल है, तो सेंटिनल है। हाँ, सेंटिनल को तो आराम से मार सकता है आदमी अगर उसकी शील्ड ना हो, क्योंकि उसकी शील्ड काफ़ी डैमेज ले लेती है, मतलब काफ़ी डैमेज एब्जॉर्ब कर लेती है, तो दिक्कत होती है। इस टाइम तो मेरी मैक की पूरी एचपी फुल है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है फ़िलहाल तो, लेकिन हो सकती है बाद में, क्योंकि कभी कभी मेरी किस्मत बेकार रहती है। मतलब देखो वो तुरंत मेरा उसमें चला जा रहा है कवर पे, जैसे ही मैं मार रहा हूँ। देखो अब मैं मारूंगा वो कवर पे चला जाएगा, देखो कवर पे एकदम, मतलब जैसे लगता है वो रियल प्लेयर है, बल्कि वो रियल प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ रैम्पेज कंप्लीट हो चुका है हमारा, और नेमेसिस भी मिल चुका है। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि नेमेसिस भी मिल गया हमें, मतलब रैम्पेज और नेमेसिस साथ में, इस तो काफ़ी बढ़िया। गॉड लाइक मिल चुका है यहाँ पे, और 11 किल्स हो चुके हैं हमारे। एक कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं शील्ड लगा के, ताकि कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करते टाइम कोई डैमेज ना दे सके। ओफो, वहाँ से शायद 2 मैक रश मार रहे हैं मेरी तरफ, 2 कि 3, 2 मार रहे हैं, 2 मैक रश मार दिए मेरी तरफ। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी एचपी बची ही नहीं है। ओ नो, मैं गया। नहीं 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 नहीं, बैटल ही विन हो चुके भाई, हम लोग तो बच गए, बहुत सीधा साधा। अच्छा हुआ, मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ मर भी जाता। यहाँ हम लोग MVP बन चुके हैं, 11 किल्स प्लस नेमेसिस एंड गॉड लाइक, और रैम्पेज भी काफ़ी बढ़िया है, और 3 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं, जिनका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिले चाहे ना मिले। वैसे मुझे मिल जाते हैं अक्सर बहुत सारे एक ही बार में। और अभी तो हम लोग काफ़ी कम बैटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं, बताता रहा हूँ, मतलब गलती से कंप्लीट हो जाता कोई भी इवेंट तो भले ही, लेकिन मैं ज़्यादा ऐसे उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। फ़ोन की बैटरी काफ़ी कम हो गई है वैसे। सोच रहा हूँ एक बार जाके थोड़े कम अरे मेरा डिवीज़न हो गया। अब चलो इसका क्रेट एक खोल लेता हूँ, क्योंकि डिवीज़न अप होने पे मुझे क्रेट मिलता है एक। सिल्वर क्रेट ओपन कर लेता हूँ, फिर उसको 10x करके भी ओपन कर लूँगा, कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे। ओपन 6 और बस 4000 मुझे क्रेडिट्स मिले, कुछ खास मिले नहीं है वैसे, लेकिन मेरा 120 ब्लूप्रिंट्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया एक। पहले तो मैं इसका, चलो चलते हैं, हो गया बैग। अरे इसकी रिवॉर्ड तो लेना भूल गया। हाँ हाँ, रिवॉर्ड ले लेता हूँ पहले, क्लेम और रिवॉर्ड। 2 फॉर्चून कीज़ मिली है, जिसका मुझे कोई फ़ायदा अभी तो नहीं होने वाला। जब मुझे 8 और मिल जाएंगी तो मैं एडवांस्ड फॉर्चून क्रेट ओपन कर लूँगा। फ़िलहाल तो अभी नहीं कर सकता मैं, तब तक कुछ ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट कर लिया जाए। हाँ मैं जानता हूँ कि ये बहुत चिंदी काम है, लेकिन मुझे करना पड़ता है ताकि मुझे जल्दी से मेरी ये में प्रोग्रेस हो पाए, क्योंकि इससे भी मेरे 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। जितने मुझे क्रेडिट्स नहीं मिलते, उससे ज़्यादा तो इसके उससे मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव से, और ये 2000 क्रेडिट से मुझे 10 कॉइन्स ही मिल जाते हैं, तो मेरा काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। लगभग 50,000 क्रेडिट्स मैं अभी खर्च नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे रिवोकर 6 और 10 खरीदनी है, ताकि मैं किल शॉट पर लगा सकूँ। फ़िलहाल अभी तो मेरे पास 1136 कॉइन्स हैं। एक और बैटल खेली जाए, ताकि कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लेम कर लेंगे, तब सब बढ़िया है, बेस्ट रहेगा उसके मेरे हिसाब से। क्यों पता नहीं आज बैटल लोड होने में काफ़ी टाइम ले रही है, वैसे जनरली लेती नहीं है। मैं अगली पार्ट से सोचा था स्वीट पार्ट को कट कर दूंगा, लेकिन छोड़ो, क्या दिक्कत है, थोड़ी बात ही हो जाती है इसके बीच में। तो जब तक ये लोड हो रहा है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद तो आप लोग को आ ही रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट स्टार्ट हो गया है, फिर से कोई न्यू प्लेयर, नहीं एक न्यू प्लेयर आया है शायद, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों, क्योंकि कुछ न्यू प्लेयर्स होते हैं वो लोग नाम ऐसा रख के आ जाते हैं, या नहीं क्या कहे। पहले तो कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, और इस मैप की मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। देखिए उन लोग का दूसरा कंट्रोल पॉइंट भी कैप्चर होने वाला है, और हमारा एक ही हुआ है, अभी एक भी नहीं हुआ है। हाँ, उन लोग का 2 हो गया, हमारा एक ही हुआ है। और अभी मतलब ये मैप में पता नहीं क्यों हम लोग कंट्रोल पॉइंट कैप्चर होने में बहुत टाइम लेता है, और दिक्कत भी होती है इस मैप में मुझे बहुत। वैसे मैप में मुझे किल्स करने में मज़ा तो आता है, लेकिन इस मैप में ज़्यादा टिक नहीं पाता मैं। देखो हम लोग स्टार्टिंग से कितना पीछे हैं, उन लोग का 6 हो चुका है, हमारा सिर्फ 2 ही हुआ है, उन लोग का 7 हो चुका है। सोचो, जो इन्फ्लुएंस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो ऊपर लिख के आ रहा है, उसी से तो हम लोग बैटल जीतते हैं। या तो सारे मैक्स उनके मार, ओ नो, ये चीटा क्या माइन रख के गया था यार, इतना डैमेज मिला है मुझे इस माइन का। अब तो मेरी HP 86 डायरेक्ट हो गई है यार, इतनी कम HP में मैं कैसे काम चला पाऊँगा। मेरे एरस की HP ही बस 1,11,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन तब भी यार इतनी जल्दी HP नहीं ख़त्म होनी चाहिए। चलो तब तक ये कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर लेता हूँ। ये मैं दुश्मनों को कर रहा हूँ, ताकि दुश्मनों का मतलब एनिमी का, ताकि मतलब हम थोड़ा तो आगे रहे, मतलब वो हमसे इतना आगे हो चुके हैं कि क्या ही कहूँ मैं। इसीलिए मैंने इन लोग का कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर लिया, इसे मार देते। अरे बैक डैमेज कौन दे रहा है, पीछे से डैमेज दे रहा है कोई, पीछे से कोई डैमेज दे रहा है। ओह नो यार, पीछे से किसने डैमेज दिया है इतना,
वो आर्कनॉस है, पीछे से बहुत डैमेज दिया है वो मुझे। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये टेंगो कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करने जा रहा था, लेकिन मैंने इसे मार दिया कैप्चर करने से पहले ही। ऐसी जगह पे मैं स्पॉन ही इसीलिए लेता हूँ। वहाँ देखो एक कंट्रोल पॉइंट भी इसी ने कैप्चर कर लिया किया हुआ है एनिमी ने, तो हम लोग उसे वापस से अपना बना लेते हैं, ना दिक्कत होगी। देखो दोनों लोग ज़फ़ायर है, ज़फ़ार भाई भाई, दो भाई दोनों तो भाई, ये वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो फिलहाल अभी कुछ करना नहीं है, जाके उन लोग के हम लोग का तो सारे कंट्रोल, अभी तो हम लोग शायद बैटल में बराबर ही आने वाले हैं लगभग। हाँ हम लोग लगभग बराबर ही हैं। हम लोग काफ़ी पीछे थे अब मैच में, लेकिन मेरे एक मूव ने जो हमने उनको कंट्रोल पॉइंट कैप्चर किया एक पीछे, उससे इन लोगों को काफ़ी पीछे ढकेल दिया। हम लोग अब एकदम बराबर पे आ गए और थोड़ा आगे ही निकल गए हैं। ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि इन लोग पे रश मार दूँ, क्योंकि इन दोनों ज़फ़र की एबिलिटी से इन लोग को पॉज करके इन लोग पे रश मार देता हूँ, सोच रहा हूँ। हाँ रश मारना सही रहेगा। ओ नो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने रश मार के। ओ नो पता नहीं किसने डैमेज दिया। ये आर्कनॉस ने तो मुझे सारा डैमेज नहीं दिया, मुझे कुछ एक आदमी और पीछे था उसने डैमेज दिया है मेन। उसके बाद किसी ने मुझे मार दिया। अब हेल्दी गार्डियन ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से इसमें, इस सिचुएशन में। मैं सोच रहा था आर्कनॉस ले लूँ, लेकिन आर्कनॉस के चलने की स्पीड से मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं ले रहा। ऐसा करता हूँ, मुझे सीधे सीधे पहले सीधे चलना चाहिए और इस पहले मुझे इधर 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 ये वाला कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करना चाहिए, बस बेस्ट है। ओ नहीं ये चीता क्या कर रहा था यहाँ पे, मैंने चीता को देखा ही नहीं यार। अबे माइंस बिछा देगा मेरा। ओ नो इसकी माइन से मुझे डैमेज मिल गया था बहुत ज़्यादा, मैं गया। इस चीता ने मुझे अपनी माइन से मारा है, मतलब इतना दुख हो रहा है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। नहीं मैं आर्कनॉस चूज़ करता क्योंकि अभी मुझे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है शैडो वैडो की। शैडो को मैंने बस कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करने के लिए रखा है कि अगर मान लो कोई एनिमी वहाँ नहीं है उसके कंट्रोल पॉइंट पे, तो मैं जाके उसकी एबिलिटी ऑन करके कैप्चर कर लूँ, बस मैंने इसीलिए रखा है शैडो को। बट दिक्कत ये रहती है ना शैडो से, सबसे बड़ी कि शैडो बहुत कम एचपी भी है उसकी और वो मर भी जाता है जल्दी। देखो इस टाइम जैसे उस बी वाले कंट्रोल पॉइंट पे कोई नहीं है, तो मैं शैडो की एबिलिटी ऑन करके जाके कैप्चर कर सकता हूँ। फिलहाल तो हम लोग मैच जीत ही गए हैं, बैटल जीत गए हैं। काश मुझे कैप्चर का एक पॉइंट मिल जाए 98 90। अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बीच में 100 हो जाएगा, 100 हो भी गया है। काफ़ी बुरी किस्मत है, एक कंट्रोल पॉइंट और कैप्चर मिल जाता तो काफ़ी खुशी होती है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ हम लोग 2 मैक्स से MVP बन चुके हैं यार, वाह ये तो काफ़ी बढ़िया बात हो गई। हम लोग 2 मैक्स से MVP बन गए, तो काफ़ी कम होता है मेरे साथ कि मैं 2 मैक्स से MVP बन जाऊँ। और इस बार मैंने किल्स काफ़ी कम किए हैं, लेकिन मैंने कंट्रोल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैप्चर कर लिए हैं। इस हिसाब से तो काफ़ी सारे मैंने ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिए हैं यार, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये जो बॉल वाला साइन रहता है ना, ये डरबी इवेंट जो चल रहा है उसका रहता है, मतलब मैंने उसके भी 2 कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ बस मेरे जल्दी से कॉइन्स हो जाए, मैं किल शॉट खरीद लूँ। तब तक पहले इन लोग को क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम क्यों नहीं हो रहा है, मेरे नेट की स्पीड क्यों चल नहीं रही आज, मेरा नेट क्यों ख़राब हो गया है इतना। वाईफाई तो कनेक्टेड है, चल क्यों नहीं रहा है। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ रिफ्रेश करके। यार ये जो लोडिंग उस पर रहता है ना स्क्रीन पे, मुझे पता नहीं क्यों बहुत बेकार लगता है ये चीज़। हटो मैं पहले ये वाला का देख लेता हूँ। मतलब मेरा नेट क्यों चल नहीं रहा, वैसे तो मेरा नेट इतना बेस्ट चलता है, मतलब ज़रा सा भी कहीं लोड नहीं लेता, यहाँ इतना लोड ले रहा है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है इसको देख के। मतलब ये भी रहता है ना कि अगर मैं आज रिवॉर्ड ना कंप्लीट करूँ तो मेल बॉक्स में मुझे सारे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं मेरे, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन तब भी यार मुझे अभी तुरंत चाहिए वो। तो ऐसा नहीं अच्छा लगता ना यार कि बाद में मिले, अभी तुरंत मिलना चाहिए, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो देख सकते हैं एक मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो कब से लोडिंग स्क्रीन पे ही अटका हुआ है, तो मैं उसे बैक कर लेता हूँ और फिर से रिफ़्रेश करके तब करता हूँ। बैक करने से क्या होता है, एक बार वो रिफ़्रेश टाइप का हो जाता है थोड़ा, तो मैं बैक करके फिर से कर ले रहा हूँ। चलो एक और मुझे रिवॉर्ड मिल चुका, फिर से बैक कर लेता हूँ और एक्सपी मिल चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास तो एक आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट गोल्ड क्रिएट कब वो कर लूँ क्लेम, तो ये सारे क्लेम अपने आप ही हो जाते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं रहती। फिर पहले मैं गोल्ड क्रिएट ही कर लेता हूँ कलेक्ट, उसके बाद तो सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप ही कलेक्ट हो जाएंगे मेरे से। पता नहीं क्यों बहुत टाइम ले रहा है ये इस टाइम, वैसे जल्दी जनरली तो टाइम लेता नहीं है, और लोडिंग स्क्रीन पर अटक भी गया है पता नहीं क्यों। हाँ तो पायलट का एक ऑब्जेक्टिव बचा है, वो भी कर लेते हैं। और ये नेट को पता नहीं क्या हो गया है, इतना धीरे चल रहा है। नहीं सही चल रहा है, अब तो सही चलने लगा शायद। सारे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट क्लेम कर लेते हैं, ये वाले जो डरबी इवेंट टॉप स्कोरर के थे।
ये स्नीकी असैसिन रिवॉर्ड मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता यार, पता नहीं कैसे मिलता है। पिछली बार भी आया था तो पता नहीं कैसे मुझे मिल गया था, मुझे खुद पता नहीं चला था, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों नहीं मिला। और MVP विद 2 मैक्स इन 1 बैटल जो अभी अभी हुआ, इसीलिए मुझे ये मिल गया। तो उधर भी इवेंट आते रहते हैं, मुझे सही रहता है, लेकिन मैं आजकल कंप्लीट कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ इस गेम को। मतलब खेलता हूँ लेकिन इतना नहीं खेलता, क्योंकि ये गेम मुझे लगता है ऐसे पे टू विन के लिए ही बना हुआ है। काफ़ी अच्छा गेम है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा और मतलब रिसोर्सेज कलेक्ट करना इतना मुश्किल है ना। क्रेडिट्स तो आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक और कलेक्ट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि बहुत दिक्कत करता है। मतलब दिक्कत क्या करता है, आपको बहुत टाइम लगेगा। देखो मैं इन लोग को देख के ऐसा लग रहा है कि इतना गरीब हूँ मैं, और क्रेडिट्स और कॉइन्स देखो तो लग रहा है कितना अमीर हूँ इस गेम में। मतलब कॉइन्स तो तब भी मेरे बहुत ही कम है, लेकिन क्रेडिट्स तो तब भी मेरे पास ठीक ठाक पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मुझे टूर्नामेंट खेलना था यार, टूर्नामेंट खेलने से पता है बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, मतलब अगर टॉप स्कोर और टूर्नामेंट में। तो अभी तो फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन इसके ओवर हो गए हैं, अब कैसे खेल पाऊँगा मैं। लेकिन टूर्नामेंट से पता है एक फ़ायदा होता है कि आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो। देखो ऐसे इसमें नोवाइस में 50 कॉइन्स, प्रोफेशनल वैसे मैं एक्सपर्ट तक जा सकता हूँ, और एक्सपर्ट मैं गया भी हूँ बहुत बार, तो मैं 200 कॉइन्स कलेक्ट कर सकता हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो मास्टर भी जा सकता हूँ। लेकिन ग्रैंड मास्टर जिसपे 1200 कॉइन मिलते हैं, वो तो मुझसे नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है करना, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि उसमें तो भाई हद से ज़्यादा हो जाता है भाई, 70,000 80,000 हो जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा टफ हो जाता है वो। उसमें तो पॉइंट्स मिलना इतना मुश्किल नहीं होता है खैर, लेकिन तब भी बहुत टफ हो जाता है। ये क्या नया मैप आया है क्या? Incoming repricing update. In 14 days, we will be lowering the price for all common, uncommon, and rare mechs and weapons. The update will reduce the price of both acquiring and upgrading content. मतलब ऐसा इन लोगों ने पता नहीं क्यों किया, लेकिन इन लोग के हिसाब से एक अच्छा अपडेट करने वाले हैं 14 दिन बाद, 14 डेज़ बाद, जिसमें कि ये लोग मतलब सारे मैक्स का और वेपन्स का प्राइसेस थोड़ा लो कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि इस गेम में रिसोर्स करना कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये लोग उसी को थोड़ा लो कर रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ा और आसानी से कलेक्ट कर पाएँ ये सब चीज़ें। लेकिन मैं तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि सिर्फ रेयर और कॉमन का क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर ये लोग एपिक का भी कर दिए होते कुछ मैक्स करना, तो मेरा तो फ़ायदा हो जाता बहुत तगड़ा। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एपिक और वो होता क्या है। देखो जैसे कि मैं टियर 6 पे हूँ, तो 6 के क्या 5 टियर 5 से ही सारे एपिक मैक्स आ जा रहे हैं। बाकी अगर आप टियर 6 4 3 और 2 में देखोगे तो आप लोग को सारे रेयर मैक्स मिलेंगे। जैसे कि स्टालकर हो गया, स्टालकर एक रेयर मैक है, टेंगू एक रेयर मैक है, जो कि हम लोग को अभी इवेंट से मिलने वाला है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इसकी HP भी 40,000 के लगभग आसपास है, और फिर गार्डियन जितनी है तो काफ़ी अच्छी है, क्या दिक्कत है। और मुझे ये टेंगो मिल जाएगा तो मुझे काफ़ी खुशी होगी सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे तो ये मैक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब पसंद इसलिए है क्योंकि मेरी स्क्वाड में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक स्काउट मैक सच में चाहिए, बहुत ज़रूरी है एक स्काउट मैक मेरे ख्याल से। और जब मैं इसका एबिलिटी डैमेज देखता हूँ मुझे तो खुशी हो जाती है कि 15,000 इसका एबिलिटी डैमेज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे लिए तो बेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन तब भी 15,000 सिर्फ एबिलिटी डैमेज तो काफ़ी है, तो बेस्ट है। और जो मेरा बेस्ट मैक है वो एगिस है, एजिस बोलते हैं ऐसे कुछ लोग, लेकिन मुझे एगिस ही बोलना पसंद है। एगिस की HP भी बहुत ज़्यादा है, और उस पर जो मैंने वाइपर 8 लगाई है वो तो है ही बहुत ज़्यादा, मतलब बेस्ट। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगता है ऐसे। तब तक एक ग्रेट ओपन कर लेता हूँ, पड़ा हुआ है मेरे पास। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।